आज के वीडियो में स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर के अंतर्गत स्वास्थ्य और रोग की परिभाषा, रोग के प्रकार यानी जन्मजात और उपार्जित रोग, संक्रामक और असंक्रामक रोग, जीवाणु जनित रोग कौन से होते हैं, विषाणु जनित कौन से रोग हैं, कवक से होने वाले कौन से रोग हैं, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, इन सब के बारे में पूरी जानकारी डिटेल से आपको समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की परिभाषा को समझा देते हैं। तो स्वास्थ्य शरीर की अच्छी तथा सक्षम स्थिति है। अच्छी तथा सक्षम स्थिति, ये बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है, तुरंत याद हो जाएगी। इस परिभाषा का अर्थ है कि शरीर रोग मुक्त हो, रोग ना हो और शरीर की कार्य करने की जो क्षमता है वो अच्छी हो, यानी शरीर रोग मुक्त हो और शरीर के कार्य करने की क्षमता अच्छी हो तो स्वास्थ्य है, तो हम स्वस्थ हैं। लेकिन क्या आपकी लड़ाई पड़ोसी से हो जाए तो आप कार्य करने में सक्षम होंगे? नहीं होंगे। इसका मतलब हुआ कि आप सामाजिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं या बीमार हैं। इसीलिए एक अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा होगी कि मनुष्य का शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से तनाव रहित तथा विकार रहित होना ही स्वास्थ्य है। ये परिभाषा सटीक बैठेगी। मनुष्य का शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से तनाव रहित तथा विकार रहित होना ही स्वास्थ्य है या हेल्थ है। यानी यदि हम शरीर से स्वस्थ हैं, रोग नहीं है, सामाजिक और मानसिक रूप से कोई तनाव नहीं है, तो ही हम स्वस्थ हैं। चलिए रोग किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो शरीर की स्वस्थ संरचनात्मक अथवा क्रियात्मक अवस्था में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होना रोग कहलाता है। अथवा दूसरी तरह से भी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि रोग शरीर की वह अवस्था है जिससे शरीर की कार्य की सुचारू रूप से न चलकर कुछ या अधिक परिवर्तित हो जाती है, रोग कहलाता है। या कहें तो रोग ऐसी दशा है जो शरीर के किसी भाग के सामान्य कार्यों में बाधा उत्पन्न करती है। चलिए अब परिभाषा को ठीक से समझ लेते हैं। तो हमने कोशिका या सेल वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमारा शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें कई कोशिकाएं मिलकर के ऊतक या टिश्यू बनाती हैं और कई ऊतक मिलकर के अंगों को बनाते हैं और फिर कई अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। इस तरह से शरीर का निर्माण हो जाता है। अब जब हम रोगी हो जाते हैं तो शरीर के एक या अनेक अंग तंत्रों की क्रिया और संरचना में परिवर्तन हो जाता है। जो अंग तंत्र होते हैं, चाहे वो एक में चाहे अनेक में, उनकी क्रिया और संरचना में परिवर्तन हो जाता है। मतलब कार्य करने की क्षमता और जो उनका आकार आकृति है उसमें अंतर हो जाता है, उसे ही रोग कहा जाता है। ये जो परिवर्तन होते हैं, ये जो चेंजेज होते हैं, ये कुछ लक्षण प्रकट करते हैं। लक्षण कौन कौन से? जैसे सिर दर्द है, खांसी, बुखार, घाव आदि। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? रोग कहा जाता है। मतलब इन्हीं संकेतों को क्या कहा जाता है कि हम रोगग्रस्त हो गए हैं। तो रोग दो प्रकार के होते हैं। जो मनुष्य है, मनुष्य में रोगों को दो भागों में बांटा गया है, समस्त रोगों को। पहला आनुवंशिक रोग और दूसरा उपार्जित रोग। तो एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। तो पहला है आनुवंशिक रोग अथवा इसी को जन्मजात रोग भी कहा जाता है। तो ये रोग आनुवंशिक अव्यवस्था के कारण होते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। ये रोग जन्म से ही शिशु को मिलते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? जन्मजात रोग कहा जाता है। जो उपापचय में त्रुटियों के रूप में प्रकट होते हैं। जो हमारी उपापचय है उसमें त्रुटियों के रूप में, जैसे कौन कौन से रोग ये हो सकते हैं जो जन्मजात होते हैं, नाम पूछा जाए तो जैसे मधुमेह है, अगर पिता को है तो बच्चे को भी हो सकता है मधुमेह। हीमोफीलिया है, मधुमेह यानी डायबिटीज, सिकल सेल एनीमिया है। तो ये रोग जन्मजात रोग होते हैं या आनुवंशिक विकार होते हैं। इनके बारे में डिटेल से बाद में बताएंगे। चलिए अब आते हैं उपार्जित रोग पर। तो ये रोग जन्म के बाद किसी कारण उत्पन्न होते हैं। जो उपार्जित रोग हैं, यानी कहने का मतलब जब बच्चा पैदा हो गया है उसके बाद किसी न किसी कारण से ये रोग होते हैं, तो उन्हें उपार्जित रोग कहा जाता है। तो इनको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला संक्रामक रोग और दूसरा
असंक्रामक रोग। तो पहला है संक्रामक रोग या इसी को संचरणीय रोग कहा जाता है। संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के द्वारा या वायरस के द्वारा या जीवाणु के द्वारा इनके द्वारा फैलते हैं, यानी विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि कृमियों के द्वारा जो फैलते हैं तो संक्रामक रोग कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है, ये जो हमने जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ बताए हैं इनके द्वारा फैलते हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा, तो रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को रोगजनक कहा जाता है, पैथोजन कहा जाता है। यानी ऐसे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, रोगजनक कहेंगे। तो संक्रामक रोगों के अंतर्गत जैसे नजला, जुकाम, फ्लू, मलेरिया, यक्षमा यानी जो टीबी होती है, गोनोरिया, सिफिलिस, गोनोरिया जो है ये जनन अंगों से संबंधित रोग है, सिफिलिस है, तो आदि रोग जो है ये संक्रामक रोग होते हैं। फिर दूसरा है असंक्रामक रोग या इसी को असंचरणीय रोग कहा जाता है। तो ऐसे रोग एलर्जी, कैंसर हैं जो ये है असंक्रामक रोग होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। यानी बिल्कुल संक्रामक के उल्टा, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है, और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं उन्हें असंक्रामक रोग कहा जाता है या असंचरणीय रोग कहा जाता है। जैसे एलर्जी, कैंसर आदि मैंने बताया। तो ये भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है कुपोषण संबंधी। कुपोषण यानी अच्छा पोषण न प्राप्त हुआ हो तब ये रोग हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये आहार में किसी पोषक तत्व की कमी के कारण होते हैं। जो हम आहार करते हैं, जो हमारा भोजन होता है, उसमें किसी न किसी पोषक तत्व की कमी के कारण हो जाते हैं, तो कुपोषण संबंधी रोग कहलाते हैं। इन पोषक तत्वों में जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज तत्व, कोई भी पोषक तत्व हो सकता है, उसकी कमी हो गई हो तो रोग हो जाता है। फिर दूसरा है एलर्जी। तो यह बाह्य पदार्थों जैसे पराग, धूल, रेशम, नायलॉन, रासायनिक पदार्थ या वायु में वाष्पशील पदार्थों के प्रति शरीर के अति संवेदनशील होने के कारण होते हैं। जैसे कोई कोई होता है कि उसको धूल से एलर्जी होती है, कोई है तो उसको रेशम से एलर्जी है, नायलॉन से एलर्जी है, तो उसको ये जो बाह्य अति संवेदनशील पदार्थ होते हैं इनके कारण हो जाता है। फिर अगला है अपहासित रोग। तो ये रोग फेफड़ों, हृदय या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ठीक प्रकार से कार्य न करने के कारण होता है। जो हमारा फेफड़ा होता है, जो हमारा हृदय होता है, हार्ट है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क है, जब ये ठीक प्रकार से कार्य नहीं करते हैं तो अपहासित रोग हो जाता है। तो इसके अंतर्गत जैसे कोरोनरी हृदय रोग है, रूमेटी हृदय है आदि आते हैं। फिर अगला है कैंसर। तो यह शरीर के किसी भाग में अविभेदित कोशिकाओं के ट्यूमर के रूप में होता है, यानी कोशिकाएं उस जगह की बढ़ने लगती हैं, अविभेदित होती हैं, तो ट्यूमर बन जाता है और ट्यूमर फिर बाद में फट जाता है, उसे ही कैंसर कहा जाता है। फिर है मानसिक अव्यवस्था व धूम्रपान। तो मानसिक अव्यवस्था के कारण भी और धूम्रपान के कारण भी रोग हो जाते हैं। फिर औद्योगिक रोग, जो लोग उद्योगों में काम करते हैं, वहां पर बहुत सारी धूल या जिस चीज पर कार्य हो रहा है उससे बहुत सारा पदार्थ निकलता रहता है, उससे वो रोगी हो जाते हैं। और प्रदूषण संबंधी भी बहुत सारे रोग इसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब जानते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस, कवक अथवा फंजाई और प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, मतलब इन सूक्ष्म जीवों से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, समझा देते हैं। विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों को जान लेते हैं, यानी जो वायरसेस से रोग होते हैं, वायरस के द्वारा फैलते हैं, उनको समझ लेते हैं। तो वायरस से होने वाले रोगों में खसरा, रेबीज, पोलियो, चेचक, टाइफस, पीला ज्वर, डेंगू आदि विषाणु या वायरस के द्वारा होने वाले रोग होते हैं। इन रोगों में जो खसरा है ये बात करते समय, छींकते समय या खांसते समय वायु के द्वारा फैलता है। जैसे हम खांसते हैं, छींकते हैं तो मुंह से जो हमारे वायु निकलती है, हवा निकलती है, उससे होता है। या कह लीजिए कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एयर के द्वारा इन्फेक्ट करता है ये। और जो रेबीज है ये कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज रोग कुत्ते के काटने से, इन्फेक्टेड कुत्ता होता है उसके काटने से होता है। और जो पोलियो है ये संदूषित पानी पीने से होता है, यानी गंदा पानी या प्रदूषित पानी पीने से हो जाता है। जो चेचक है ये वायु द्वारा फैलता है। तो ये सभी जो रोग हैं ये विषाणु या वायरसेस से होने वाले रोग होते हैं। चलिए अब जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोगों को जान लेते हैं। तो जीवाणु के द्वारा होने वाले रोगों में हैजा, यक्षमा या टीबी कहा जाता है, काली खांसी, पेचिस, टिटनेस, मियादी ज्वर या टाइफाइड कहा जाता है इसी को, निमोनिया आदि आते हैं।
तो इनमें से जो हैजा है या इसी को कॉलरा कहा जाता है, ये संदूषित भोजन और जल के द्वारा होता है। ये कॉलरा जो हैजा है ये विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु जो होता है या बैक्टीरिया होता है इसके द्वारा होता है। और जो याक्षमा है या याक्षमा को ट्यूबरकुलोसिस या टीबी कहा जाता है, ये माइकोबैक्टीरियम से होता है, माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु से होता है, जो थूकने से या खांसने से आदि के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। काली खांसी या ऊपिंग कफ कहा जाता है इसको, त्वचा के संपर्क से फैलता है। जो काली खांसी है या ऊपिंग कफ है ये त्वचा के संपर्क से फैलता है। और जो पेचिस है, पेचिस को डायरिया भी कहा जाता है, ये सिजिला बैक्टीरिया से होती है। पेचिस किससे होती है? सिजिला बैक्टीरिया से होती है। तो गंदे भोजन व गंदे जल को पीने से फैलता है। जो टिटनेस है, टिटनेस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है। टिटनेस किससे होगा? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु या बैक्टीरिया से फैलता है। और कैसे? तो त्वचा के कटने से, जैसे हम कहीं त्वचा से कट जाते हैं तो कटने से फैलता है। जब कोई इन्फेक्टेड औजार होता है उससे हम कट जाते हैं तो हमें टिटनेस हो जाता है। जो मियादी ज्वर है, मियादी ज्वर को मैंने बताया टाइफाइड कहा जाता है। टाइफाइड के नाम से आप लोग ज्यादा जानते होंगे, मियादी ज्वर के नाम से कम जानते होंगे। तो मियादी ज्वर को टाइफाइड कहा जाता है। यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से टाइफाइड ज्वर होता है। यह भी गंदे भोजन और गंदे जल से हो जाता है। निमोनिया रोग जो है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। निमोनिया रोग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। यह वायु अथवा ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के द्वारा होता है, यानी वायु की जो बूंदें होती हैं उससे फैलता है। तो ये हुए ऐसे रोग जो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। अब कुछ बड़े जीवों के द्वारा होने वाले रोगों को जान लेते हैं। इनमें से जो गोल कृमि द्वारा होने वाले रोग हैं, गोल कृमि द्वारा जैसे एस्केरिएसिस और फीलपांव रोग हैं आदि इसमें से आते हैं, गोल कृमियों के द्वारा जो हो जाते हैं। जो एस्केरिएसिस रोग है ये एस्केरिस से होता है। यह परजीवी मनुष्य की आंत में अपना कब्जा जमाता है और इस रोग के बारे में डिटेल से अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। जो फीलपांव है वो बावचेरिया से होता है और बड़े जीवों में कुछ रोग चपटे कृमियों से भी हो जाते हैं, जो चपटे कृमि होते हैं, जैसे सिस्टोसोमियासिस है। तो सिस्टोसोमियासिस जो होता है ये लार्वा तथा त्वचा के भेदन या संदूषित जल को पीने से होता है। और पिनवर्म जो गुदा से नाखून के साथ मुख में चला जाता है, जैसे हमने शौच वगैरह किया तो हमारे नाखूनों में भर गया, नाखून बड़े बड़े से हैं तो मुख में चला जाता है, इस तरह से पिनवर्म भी हो जाता है। तो ये हेलमिंथ है, हेलमिंथ के द्वारा कुछ हमारे अंदर रोग हो जाते हैं। चलिए अब कवकों के द्वारा होने वाले रोगों को जान लेते हैं, यानी बाई फंजाई, फंगस के द्वारा कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो इसमें रिंगवर्म और टीनिया ये दो जीव हैं जिनके द्वारा होते हैं, चाहे वो दाद, खाज, खुजली, अकौता आदि सभी रोग जो हैं यानी त्वचा से होते हैं। जो त्वचा पर रोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कवकों के द्वारा, फंगस के द्वारा होते हैं। फंगल इन्फेक्शन को कहा जाता है। तो रिंगवर्म और टीनिया के द्वारा त्वचा के संपर्क से फैलते हैं। और कौन कौन से रोग होते हैं? तो दाद, खाज, खुजली, अकौता ये सभी रोग कवकों के द्वारा होते हैं। फिर प्रोटोजोआ के द्वारा अगर देखा जाए तो प्रोटोजोआ मैंने कुछ बता ही दिए हैं आपको, जैसे पेचिस है। मलेरिया को अगर देखा जाए तो मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। इसके बारे में मेरे चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है, प्लाज्मोडियम पर लाइफ साइकिल, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है और इसका वाहक कौन है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। इसका वाहक कौन है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है, जो बुखार हमें बहुत तेज से आता है। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।